के पार्टी से टिकट मांग रहे जी। थे। हर्ष अजमेरा एक नाम आ जी, रहा जी, है, जी। जो बीजेपी से ही टिकट मांग रहे थे। जी। बागी ही कहेंगे उनको, निर्दलीय लड़ रहे हैं, जी, नुकसान जी। किसको पहुँचेगा? नुकसान उनको व्यक्तिगत पहुँचेगा और क्या पहुँचेगा। ये चुनाव में फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो पार्टी तो कोशिश कर रही होगी इनको समझाया जी, जाए, बहुत बैठाया जाए। बहुत सारे कॉल आए, बहुत सारे, लेकिन इनकी अब इच्छा नहीं मानी। यही 2-3 साल के बाद फिर से आएँगे घर के धोबी तो घर। फिर अच्छा, वो बहुत लाएँगे तो 2-3 हज़ार आप वोट। मैं से बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि कुशवाहा वोटरों को लेकर कि कुशवाहा समाज मतलब नाराज़ है, चाहे कुछ है, रविदास समाज नाराज़ है। इन पिछले 10 सालों में यही मास्टरी तो बीजेपी ने किया। सोशल इंजीनियरिंग आप लोग बड़ा बढ़िया नहीं, नहीं, करते हैं। मास्टरी की उसमें बात है। उसमें उसमें वही कोशिश फिर आप कर रहे हैं। आप मैं यह बताऊँ आपके चैनल से कि कांग्रेस से लोग ये सवाल पूछना उचित नहीं समझते हैं, लेकिन भाजपा में जहाँ सा ऊपर-नीचे होता है, लोग करने लगते हैं कि नहीं, देखिए ये अपने हिसाब से जी, बातें बताएँ। तो फॉरवर्ड में है। मैंने तो बताया कि 14 से 15 सीटों पे आप खुद थे, आपको खुद नहीं मिला। तो नहीं मिला तो मैं संगठन एक ही चीज़ को सेहरा एक ही बन सकता है, दूल्हा एक ही हो सकता है। इसमें मैं कुछ नहीं कहता हूँ, अभी चुनावी माहौल है, बचना चाह रहा हूँ। बचना चाहते हैं। जी, जी। वोट डैमेज ना हो जाए, बचना चाहते हैं। मतलब डर है जी। कि वोट ला सकते हो। देखिए अमित सिन्हा जी भी उस कार्रवाई में शामिल हैं जिसमें प्रदीप प्रसाद अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। भाजपा का टिकट उन्हें हजारीबाग से मिला था। इन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की है। तो एक बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड इनका दिखता है कि जिस सफर पे ये चले थे, उस सफर को ये कंटिन्यू कर रहे हैं। बागी नहीं हुए। टिकट के लिए लड़ाई नहीं की कि भाई टिकट क्यों नहीं दिया? देखिए, एक संगठनकर्ता और अच्छे संगठनकर्ता का ये दायित्व बनता है कि संगठन के प्रति आपका जो निष्ठा है, आपकी जो कर्तव्य है, उसका पालन करें। और जो भी प्रत्याशी हो, मैंने टिकट घोषणा के पहले भी लिखा था अपने फेसबुक पे कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होगा, XYZ हम हो, प्रदीप भैया हो, चाहे और भी जितने हमारे दावेदार थे वो हो। तो यहाँ अभी हम लोगों के बीच में अब प्रदीप भैया प्रत्याशी के रूप में आए हैं और हम लोग दमखम से इनके साथ जुड़कर जिस दिन से घोषणा हुई है इनकी, और उसके साथ में ही हम लोग दौरा कर रहे कैसा हैं। चल रहा है सर चुनावी प्रचार? आप साथ-साथ घूमने जी, क्या उत्साह बहुत क्या दिख अच्छा रहा है? लोगों का उत्साह अभी भी देख रहे हैं। गाँव के गाँव में इनके जो जनसंपर्क है, यहाँ पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। और जो भी काम मनीष भैया से रहा कसा होगा और डबल इंजन की सरकार आएगी यहाँ पर अभी, तो ये प्रदीप भैया के थ्रू हम लोग यहाँ विकास के लोग कह और रहे हैं विकास। कि ये त्रिकोणीय मामला चल गया है कि जो जो आपके पार्टी से टिकट मांग रहे जी। थे, हर्ष अजमेरा एक नाम आ जी, रहा जी, है, जी। जो बीजेपी से ही टिकट मांग रहे थे। जी। बागी ही कहेंगे उनको, निर्दलीय लड़ रहे हैं, जी, नुकसान जी। किसको पहुँचेगा? नुकसान उनको व्यक्तिगत पहुँचेगा और क्या पहुँचेगा। ये चुनाव में फ़र्क नहीं पड़ रहा है। चुनाव में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। राष्ट्रीय पार्टी है और ऐसा भी नहीं है कि उनका जनाधार प्रदीप भैया से ज़्यादा हो या कमल फूल से ज़्यादा नहीं, उनका माहौल जनाधार। हजारीबाग में कुछ अलग ही बन रहा है। माहौल दिखने वाले मैं क्या कहता हूँ कि आपके भीड़ की टोली आपके चल सकती है। आपके सिम्पैथाइज़र भी उतना ही है जितने आपके वोटर हैं। लेकिन यहाँ आप भारतीय जनता पार्टी के साथ देखेंगे कि आपके साथ चल 100 लोग रह रहे हैं, लेकिन उनका कारवां 1000 लोग जो घर में बैठे हैं, उनके वेल विशर तक घर में बैठे भी, और वो मतदान करेंगे भाजपा। लेकिन बागी उम्मीदवारों के साथ ये होता है कि वो 100 लोगों की फौज को ही समझ जाते हैं कि यही जीत तो के ये लिए सिर्फ निर्णायक होंगे। हजारीबाग में नहीं हुआ, ये आपको बरकट्ठा में भी देखने को मिला, बहुत जिसमें जगह से बटेश्वर मेहता देखिए, निर्दलीय बहुत चले गए। जगह अब चूँकि अपना दायरा भाजपा का भी बढ़ा है, अपना कुनबा बढ़ा है, तो लोगों की जो स्वहित और स्व इच्छा होती है, अपने आप को लगता है कि हम कुछ बेहतर कर पाएँगे, नहीं मिला तो बगावत करते हैं, लेकिन मैं इसे उचित नहीं मानता हूँ। पार्टी तो कोशिश कर रही होगी कि इनको समझाया जी, जाए, बैठाया जाए। बहुत सारे कॉल आए, बहुत सारे, लेकिन इनकी अब इच्छा नहीं मानी। यही 2-3 साल के बाद फिर से आएँगे घर के धोबी तो फिर ये घाट तो को। पार्टियों का दिक्कत है, जो बागी होते हैं फिर आप लोग ले भी तो नहीं, लेते हैं आप वापस। वो ठीक बात है, मैं मान रहा हूँ कि वो समय की माँग होती है और लोगों की इच्छा भी है। अब जैसे इसमें मैं कुछ नहीं कहता हूँ, अभी चुनावी माहौल है, बचना चाह रहा हूँ। बचना चाहते हैं। जी, जी। वोट डैमेज ना हो जाए, बचना चाहते हैं। मतलब डर है जी। कि वोट ला सकते हो। वो उनके वोट लाने पे नहीं मुझे ये है। नहीं है। अच्छा, वो बहुत लाएँगे तो 2-3 हज़ार वोट आपका अपना। सफर किस तरीके से चलेगा? टीज तो होता है ना कि टिकट जी। नहीं मिलना, जैसे एक महत्वाकांक्षा हर जी, किसी की जी, जी। होती है कि हम भी जिस जी। रेस में थे, हम अगर पीछे रह गए तो टीज तो होती है, लेकिन सफर किस तरीके से आपका जी, जारी मैं रहेगा? संगठन के कार्यों को बखूबी निभाऊँगा आगे भी। अब विभिन्न दायित्वों पे रहा हूँ और आगे भी संगठन जहाँ लगाएगी वहाँ लगाऊँ। अभी फ़िलहाल मैं बस प्रचंड बहुमत के साथ प्रदीप भैया को विधानसभा भेजने के लिए तत्पर हूँ और झारखंड में भाजपा की सरकार बने, इसीलिए बस प्रयासरत हूँ। देखिए, जहाँ लोग बागी हो रहे थे, जिनको टिकट नहीं मिल रहा था, या तो वो निर्दलीय लड़ रहे हैं या फिर कहीं न कहीं
पार्टी का दुष्प्रचार भी कर रहे थे, असंतोष की भावना था। उसमें एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हजारीबाग सदर से कहीं न कहीं टिकट की दावेदारी में बहुत आगे चल रहे थे। टिकट नहीं मिला तो उस कार्रवाई में शामिल हो गए जिनको टिकट मिला, और ये इन्होंने पहले भी कहा था, इनका इंटरव्यू हमने लिया था और शायद शुभकामना देने में आप सबसे पहले थे। जी, ये भी एकदम सोशल मीडिया पे था ये चीज़। शुभकामना भी मैंने पहले दिया और सबसे पहले व्यक्तिगत मुझे प्रदीप भैया ने फ़ोन भी नहीं किया, ना संगठन के किसी बड़े नेतृत्वकर्ता ने मुझे फ़ोन किया। मैं डायरेक्ट इनके कार्यालय में गया और स्वेच्छा उस से दिन हैं आप, स्वेच्छा से पार्टी की तरफ से पार्टी की कोई तरफ से आदेश नहीं है? कोई भी आदेश नहीं है और मैं उसके बाद अब दायित्व मिलता जा मतलब रहा है। जो जैसे कि कार्यकर्ता का जो डेफिनेशन होता है जी, उसको आप सार्थक कर जी, रहे हैं। अब चुनाव संचालन समिति का मैं एक सदस्य हूँ, यहाँ पे सदर कैसे जिताया जाए और कल से एक दायित्व मुझे दारू मंडल का प्रभारी के रूप में मिला है। सब ठीक चल रहा है? जी। कहाँ कॉम्प्लिकेशन किस एरिया में लग रहा है? कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। देखिए, मैं आपके चैनल से बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि कुशवाहा वोटरों को लेकर कि कुशवाहा समाज मतलब नाराज है, चाहे कुछ रविदास समाज नाराज है। इन दो समाजों के बारे में जब मैं जनसंपर्क में जा रहा हूँ तो ऐसी बातें निकल के आई। लेकिन मैं तमाम हजारीबाग सदर विधानसभा के वोटर से अपील करना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि जिस तरह से आरसी मेहता जी कांग्रेस से पिछले बार प्रत्याशी थे, 55,000 वोट लाए थे वो, और एक मुन्ना सिंह जी जेबीएम से लड़े थे और 31,000 वोट लाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कुशवाहा समाज से कि आप कांग्रेस के प्रति उतने लॉयल नहीं बने, क्योंकि आपके जो आरसी मेहता थे 55,000 वोट लाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी आपको उनको टिकट नहीं दी जो आपके समाज से थे। तो आप छलावे में ना पड़े। ये तो सोशल इंजीनियरिंग वाला खेल जो हाँ, तो बीजेपी छलावे में ना पड़े। और बीजेपी रविदास समाज से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप भाजपा, आप देखेंगे देवघर की सीट हमारे नारायण दास जी उसी समाज से, रविदास समाज से, आपके बगल की सीट उज्जवल दास जी खड़े हुए हैं, कांके की सीट जो जीतू चरण राम जी, तीनों रविदास समाज से है। इसीलिए मैं नम्र अनुरोध करता हूँ सभी मीडिया बंधुओं की तरफ से कि कुशवाहा समाज और रविदास समाज जिन्हें बरगलाया जा रहा है, भाजपा के प्रति मतलब एंटी किया जा रहा है, वो अपने स्वविवेक से काम लें और भाजपा पे एक बार पूर्ण निष्ठा से यहाँ डबल इंजन की सरकार लाएं। और पिछले 10 सालों में यही मास्टरी तो बीजेपी ने किया। सोशल इंजीनियरिंग आप लोग बड़ा बढ़िया नहीं, करते हैं। मास्टरी के बाद उसमें वही कोशिश फिर आप कर रहे हैं। आप किसी भी स्तर पे, आप देश से लेके ग्रामीण मतलब इस गांव तक की किसी भी चीज पे आप बात करिए, मैं बता सकता हूँ कि और किसी पार्टी से भाजपा बेहतर कैसे है। आप देश के सेना के जवान से लेकर यहाँ ये भी बातें चल रही थी, किसान तक यहाँ की सर बातें चल रही थी कि पूरे विधानसभा को देखो तो फॉरवर्ड गायब कर दिया ठीक है भाजपा की तरफ से। देखिए, ये बातें तो चल रही थी। संतुलन होता है हमेशा से। आप देखेंगे 12 से 15 कैंडिडेट अभी भी 81 में वो भाजपा ने दिए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं यह बताऊं आपके चैनल से कि कांग्रेस से लोग ये सवाल पूछना उचित नहीं समझते हैं, लेकिन भाजपा में जहां सा ऊपर नीचे होता है लोग करने लगते हैं कि देखिए फलने को ये मिला था। आपने जैसे समझाया उधर का पार्ट, तो इसलिए मेरा भी उसमें ये रहता था कि कहीं सवाल छूट ना जाए, इसलिए मैंने उधर से भी ये पूछ लिया कि ये भी बात था कि भाई उधर फिर फॉरवर्ड क्यों नहीं दिख रहा। जैसे आपने कुशवाहा की नाराजगी दूर करने के लिए अपने हिसाब से बातें बताई, फॉरवर्ड में है। मैंने तो बताया कि 14 से 15 सीटों पे आप खुद थे, आपको खुद नहीं मिला तो नहीं मिला। तो मैं संगठन एक ही चीज को सेहरा एक ही बन सकता है, दूल्हा एक ही हो सकता है, और हम लोग हैं अभी कोई उम्र भी नहीं हुई है, संगठन में और भी बहुत सारे काम है। जीत रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। क्या मार्जिन होना चाहिए यहाँ? कम से कम 40,000 का मार्जिन रहेगा, कम से कम की बात मैं करूँ तो। लोग यहाँ तक तो 80,000 1 लाख का भी दावा कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ मतलब किसी भी कीमत पे 40,000 मेहनत हो रहा है और दमखम से पार्टी अपने चुनाव लड़ रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।